बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम साथ में पढ़ेंगे फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स मोस्टली बच्चों को एक ड्राई सा एक रफ़ सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको प्रॉपरली सीखें, समझें और एक ऐसे टीचर से समझें जिसकी आपको जिसके मेथड की आपको समझ आती हो। तो ज़्यादातर इसकी डिसलाइक की वजह बच्चों की यही होती है कि वो अपने टीचर के मेथड को समझ नहीं पा रहे होते। तो जो मेरा मेन फोकस होगा वो उन स्टूडेंट्स पे होगा जिनको या तो फ़िज़िक्स अच्छी नहीं लगती, जिनको या तो अपने टीचर की समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बुक को भी टच करेंगे, साथ में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। तो कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन से, जो इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी डेफिनेशन। दैट इज़ इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो मैंने 4 पॉइंट्स पे इस डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है। ये डेफिनेशन इसमें ये है कि फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, एक बात हो गई। सेकेंडली, इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें हम मैटर और एनर्जी के आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो मास रखती है, जिसका कोई ना कोई वज़न होता है और जो जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। हर वो चीज़ जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो कोई काम करे उसको एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी टाइप्स है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में। अब इस मैटर और इस एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है हम फिज़िक्स में वो पढ़ते हैं। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ ले चलती हूँ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जिसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा देखा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक टेलीविज़न है जिसको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर इसके अंदर कुछ इस तरह का सेटअप है कि वो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देती हैं साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी जो हमें इसके स्क्रीन से मिलती है और साउंड एनर्जी जो हमें इसके स्पीकर से मिलती हैं। तो मीन्स इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, इस मैटर ने वो कन्वर्ट कर दी इनटू लाइट एनर्जी एंड इनटू साउंड एनर्जी। तो फिज़िक्स में हम यही सब कुछ पढ़ते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएगी इसी तरह के सेटअप्स की, जो आप फिज़िक्स से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर को आप देखें, उसको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके अंदर इस तरह का सेटअप होता है कि वो इस टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर इज़ आल्सो एन एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद अपने इर्द गिर्द देखें और मेरे साथ शेयर करें कि आपने क्या क्या जज किया, क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। जी स्टूडेंट्स, तो जो आपका फ़र्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इस टॉपिक में है कि 19th सेंचुरी में जो फ़िज़िकल साइंसेस है उसको डिवाइड किया गया 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में। वो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। लेकिन इन सब में जो मोस्ट फंडामेंटल रहा वो फ़िज़िक्स रहा। आगे फ़िज़िक्स की एक और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। जिस तरह हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में कि हम फ़िज़िक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे है कि द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। तो अगर हम फिज़िक्स की जो लॉज है, जो प्रिंसिपल्स है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमको पूरे नेचर की समझ आ जाएगी।
आगे है कि जितनी भी साइंस में प्रोग्रेसेस हुई है, इन्वेंशंस हुई है, डिस्कवरीज हुई है, वो ड्यू टू फिज़िक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार की एग्ज़ाम्पल ले लें कि वो बेस्ड करती है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स अब क्या है, मैकेनिक्स भी फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कार की जो इन्वेंशन है, जो हमारे पास कार है, ये बेस्ड करती है मैकेनिक्स पे। और मैकेनिक्स क्या है, वो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है, फ़िज़िक्स का एक टॉपिक है, फ़िज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो है हमारे पास हमारे घरों में मौजूद होता है, वो बेस्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये भी फिज़िक्स में एक हम फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है। आगे इसमें यही डिस्कस हुआ है कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिलेगी जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो। फिर आगे फ़िज़िक्स की जो डिफरेंट इन्वेंशंस है उसके बारे में ज़िक्र है कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, जिस तरह एयर कंडीशनर्स हो गया, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स एट्सेट्रा। ये सारे जो हमारे पास अगर है तो ये ड्यू टू इन्वेंशंस इन फ़िज़िक्स की फील्ड में इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ की वजह से ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आगे एग्जांपल है टेलीविज़न की, टेलीविज़न की, मोबाइल फ़ोन की। ये सारे अगर हमारे पास है तो ये ड्यू टू इन्वेंशन इन फ़िज़िक्स। ये आप फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हैं, या अगर फ़िज़िक्स के वो पूछे जाए आपसे कि क्या आसानी पैदा की है फ़िज़िक्स ने हमारी लाइफ में, तो आप ये उसमें इनलिस्ट कर सकते हैं। एंड में एक ये भी बताया गया है कि फ़िज़िक्स में मतलब फ़िज़िक्स में तरक्की तो कर ली, लाइफ आसान हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन इसका नुकसान भी है हमारी लाइफ पे बैड इम्पैक्ट भी है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कि इतनी इन्वेंशंस के बावजूद जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बढ़ गई है। इसके अलावा जो डेडली वेपन्स है वो लाइफ के लिए डेंजरस है। अगर आप अपने वर्ल्ड में इर्द गिर्द देख लें तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वेपन्स यूज़ हो रही है और मिसाइल गिराए जा रहे हैं। ये सारी जो अगर है तो ये फ़िज़िक्स में इन्वेंशंस की वजह से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नुकसान है फ़िज़िक्स में इन्वेंशंस का, कोई नुकसान है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जी हाँ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गई है और इसके अलावा डेडली वेपन्स की अवेलेबिलिटी लाइफ के लिए ख़तरा है। तो ये था इस टॉपिक का एक ओवरव्यू, और इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।